कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप अपने प्रश्न तैयार रखें। जो भी प्रश्न आपको फसल सुरक्षा से संबंधित या फसल से संबंधित है, यह एक तकनीकी सत्र है जिसमें हम खेती से संबंधित तकनीकी विषयों की बात करेंगे। एक अनुरोध करूंगा श्री अशोक प्रसाद जी से कि वो आएं और इसका संचालन करें। धन्यवाद कश्यप जी। जैसा कि आपको बताया गया कि ये कृषि विभाग और दूरदर्शन केंद्र पटना के सहयोग से आज क्रॉप सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी आप प्रश्न पूछेंगे हमारे विशेषज्ञ, हमारे पदाधिकारी उसका उत्तर देंगे। विद्यापति नगर हरपुर बोचहा गांव से अरुण कुमार सिंह बोल रहा हूं। मेरे पास एक नारियल का पेड़ है जिसमें पहले कुछ दिनों से फल लग रहा था और फल देने के बाद वह पानी भी पड़ता था, माने ठीक ढंग से होता था। लेकिन अभी जो है विगत करीब 10 साल से फल लगता है, छोटा छोटा फल लग करके और गिर जा रहा है नीचे और सूख जा रहा है। इसका समाधान जो है तो हम कितने दिनों से सोच रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिकों से राय लेकर के और इसका उपचार हम लोग करें, जिससे कि हमको फल फिर से लगना शुरू हो जाए। नारियल में जो जिस रोग की चर्चा की गई, छोटे फल के ही गिरने की समस्या, यह समस्या एक बीमारी जो फाइटोप्थोरा के द्वारा होता है, उसी बीमारी के प्रकोप से नारियल के छोटे फल जो हैं गिर जाते हैं, बढ़ते भी नहीं हैं। पत्तियां को अगर देखा जाए तो पत्तियां पर भी छोटे छोटे दाग होते हैं, धब्बे होते हैं। वह धब्बे दिनों दिन समय के अंतराल पर बढ़ते जाते हैं। पत्तियां भी लगभग उसमें ब्लाइटनिंग हो जाती है, मुरझा जाती है। तो इस बीमारी से निदान के लिए आप ऐसा करें कि 6 महीने के अंतराल पर 2 बार, एक बार तो जून जुलाई में, या लिख लिया जाए जून जुलाई में प्रति थल्ला 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो देना है वह आपको वर्मी कंपोस्ट में मिला करके दें। वर्मी कंपोस्ट अगर 2.5 किलो है तो आप उसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाएं और उसको बढ़िया से मिट्टी में मिला करके हल्के सिंचाई कर दें। एक बार जून जुलाई में करें और दूसरा इस तरह का उपचार जो है आप 6 महीने के बाद, यानी लास्ट फरवरी में या मध्य फरवरी में करें। तो इस तरह से 2 बार उपचार करने से उस बीमारी का निदान होगा। यदि बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो आप उसके ऊपरी भाग पर भी, जहां उसकी पत्तियां हैं, वहां छिड़काव करने की अगर व्यवस्था हो सके, क्योंकि वो उसके पेड़ जो हैं काफी लंबे होते हैं और उस लंबे पेड़ पर आसान नहीं है छिड़काव करना। अगर छिड़काव की व्यवस्था हो, आपको पावर स्प्रेयर हो, तो उसका उपयोग करके छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा से करें या इंडोफिल M45 नामक दवा जो है बाजार में बड़े आसानी से मिलता है, उसके 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलें। चूंकि नारियल के पत्ते बहुत ही चिकने होते हैं, दवाई जो है का घोल उस पर टिकेगा नहीं, इसलिए उस घोल में आप शैम्पू का स्पॉट डालें और 15 लीटर पानी में आप 2 स्कॉच जो है आप डालें। 1-1 रुपये में शैम्पू मिलता है, उसको बढ़िया से मिला करके वो एडहेसिव का काम करता है और स्प्रेडर का भी। तो यानी खूब अच्छी तरह से उस पर दवाई का प्रकोप जो है, प्रभाव जो है दिखाई पड़ेगा। इस तरह से छिड़काव और मिट्टी का उपचार अगर दोनों करते हैं तो वह फाइटोप्थोरा नामक फफूंद जो है, जो मिट्टी में पड़ रहे हैं, मिट्टी से ही उसको प्रभावित कर रहा है पौधे के द्वारा, तो उसका निदान हो पाएगा।
और 1 साल लगेगा और दूसरे साल से अच्छा फल देने लगेगा। किसान भाइयों को एक बात मैं बता दूं कि यह क्रॉप सेमिनार है। कृषि फसलों, उद्यानिक फसलों, इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। हम बीच बीच में किसान भाइयों से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। जो उसका सही उत्तर जानते हो पहले हाथ उठाएंगे। जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे और जवाब देंगे, यदि उनका उत्तर सही होगा तो उन्हें विभाग की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं। ये एक कहावत है, बहुत ही पुरानी कहावत है। चींटी ले अंडा चले, चींटी ले अंडा चले, चिड़िया धूल नहाए, कहे भंडरी मान लो बिन बरसे नहीं जाए। इसका अर्थ बताना है आपको। चींटी अंडा लेकर के तब निकलती है जब बारिश का आभास उन्हें हो जाती है और ज़मीन के अंदर जो वातावरण है उस वातावरण को वह भांप जाती है। उस वातावरण से बाहर वातावरण में अंडे को शिफ्ट करने के लिए जाती है, इसीलिए उस समय उसका आभास होता है। और घाघ ने इस चीज़ को समझा, वैज्ञानिक तौर पर उसको हम लोगों को सूचना दी, इसी लेकर के यह कहावत उस जमाने से आज तक प्रचलित है। और यह कहावत बिल्कुल सच है। जब तक यह बात होती है बारिश होके ही रहती है, बारिश कभी बिगड़ नहीं होती है। बहुत सुंदर जवाब, बहुत ही सही जवाब। हम अनुरोध करेंगे कि इन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। अब आप अपने तरफ से कोई प्रश्न पूछें। जो कोई समस्या हो, किसी क्रॉप में कोई दिक्कत आ रही हो या किसी योजना के बारे में जानकारी चाहते हो तो वो अपना प्रश्न पूछे। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह, मैं ग्राम गोपालपुर, पोस्ट गोपालपुर, प्रखंड सोनपुर का रहने वाला हूं। मैंने पॉली हाउस लगा रखा है, उसमें अभी मैं टमाटर और शिमला मिर्च का खेती किया हूं जो पूर्ण रूपेण जैविक है। उसमें अभी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ गया है। मैं वैज्ञानिक महोदय से जानना चाहूँगा उसका निदान कैसे करें। दूसरा प्रश्न है, मैं आम का पौधा लगाया हूँ जिसका आधा पत्ती पहले सूख जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है, जबकि उस पर मैं प्रति 15 दिन पर क्लोरीफोरिफॉस बाविस्टिन का छिड़काव करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा। मैं अनुरोध करूंगा पहले प्रश्न के लिए और डॉक्टर नागेंद्र कुमार जी को। व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप जो व्हाइट फ्लाई आती है, 2-3 तरीके हैं। आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस करना होगा प्लस केमिकल कंट्रोल करना होगा। तो अगर आप डेट ऑफ सोइंग थोड़ा अर्ली करते हैं तो जो व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है स्किप करता है। अगर वो अर्ली सोइंग नहीं किए हैं तो केमिकल कंट्रोल के लिए आप एसिटामेप्रिड 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से स्प्रे करें या इमिडाक्लोरोप्रिड 1 से 2 ml पर लीटर इस्तेमाल करें या पिप्रोनिल 1 ml पर लीटर आप इस्तेमाल करें, तो उससे ये कंट्रोल होगा। और आपको अगर ज़्यादा प्रकोप दिखता है तो यू हैव टू रिपीट द डोज ऑफ एप्लीकेशन एवरी 15 डेज। अगर ये पॉली हाउस में है तो आपको उसका क्लाइमेटिक कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है उसको रिप्रोडक्शन में, तो उसको आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो इसका उत्पाद और बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि अभी आप केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करें। जितना डोज बताया जा रहा है कृपया उतना ही इस्तेमाल करें, अन्यथा होगा क्या कि नेक्स्ट ईयर फिर या तो पेस्ट रिसर्जेंस करेगा फिर या पेस्ट आउटब्रेक करेगा, ठीक है। तो जो केमिकल दवाई है उसका आप कम से कम इस्तेमाल करें और सही डोज में इस्तेमाल करें। दूसरे सवाल के जवाब के लिए मैं सुजीत नाथ मल्लिक जी को आमंत्रित करता हूं। आप देखे होंगे कि यही फ्रूट फ्लाई के कारण आम में जब कभी खोलते होंगे, फट गिरता होगा तो पिल्लू निकलता है ढेर सारा, वो भी फ्रूट फ्लाई आता है। या आप क्या कहते हैं, करेला जब फाड़ते होंगे तो उससे पिल्लू निकलते, सब फ्रूट फ्लाई का प्रॉब्लम है। फ्रूट फ्लाई के प्रॉब्लम के लिए एकदम आंख बांध करके ये समझ लीजिए कि आप एक, जिसमें हम लोग सरस्वती पूजा के दिन प्रसाद खाते हैं ना, चुक्का छोटा छोटा, वह ले 3-4 गो पेड़ में, या जो आपको आम वाम है उसके बगल में क्या करें, उसको लकड़ी के सहारे उसको टांग दें, उसके ऊपर थोड़ा सा जो अब ताड़ी आता है वो ताड़ी डाल दें, और ताड़ी में 1 बूंद कोई कीटनाशी डाल दें,
आप देखेंगे उसके गंध से जितनी भी फ्रूट फ्लाई होगी सब उसमें वहां आ जाएगा और वह सब उसमें आकर के मर जाएगा। आपको कहीं रासायनिक, जो सर ने बताया, रासायनिक नहीं जाके, चूंकि आप जैविक कर रहे हैं इसलिए सर के साथ वो ऐड करते हुए आपको बता दूं, जैविक एक वो तरीका है। मैं जानना चाहता हूँ, मधुआ कीड़ा अभी बहुत फसल को बर्बाद करता है, मंजर से लगता है और फल तक उसे गिरा देता है। किस फसल में? फसल का आम की फसल। ये आम का जो बोले आप मधुआ, वह बहुत बड़ा समस्या है। आप भी उसको पहचानते कैसे हैं वो पहचान समझ लीजिए। जब भी आप आम के बगीचे में जाएंगे तो पेड़ के पास नीचे पहुंचेंगे कि भनभना के लगेगा कि पूरा कुछ आ रहा है। दूसरी पहचान क्या होती है, यदि आप दूर से देखते हैं तो पत्ते पर दिखेंगे वो चमकता रहता है। चमकता रहता है इन द सेंस कि वह पत्ते पे जो स्राव करती है वही उस पर गिरता है और उस पर एक फंगस डेवलप करता है, जिससे कि सूटी मोल्ड करके एक अलग बीमारी डेवलप हो जाती है। तो मधुआ कीड़ा से दो समस्याएं होती है, एक तो मधुआ अपने आप में खराब है और उसके चलते एक बीमारी भी पैदा होगी, सूटी मोल्ड। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए कि शुरू के दिनों में जब हम लोग सरस्वती पूजा स्टार्ट होता है तो सरस्वती पूजा के पहले जब वातावरण थोड़ा गर्माहट लो, ठंडा खत्म हो, गर्माहट शुरू होती है, तो किसी भी एक कीटनाशी जिसको आप सबसे बढ़िया जैसे डाइमेथोएट हो, इमिडाक्लोप्रिड, किसी भी एक कीटनाशी से पूरे पौधे को धो दें इन द सेंस कि पूरे ऊपर से नीचे तक उसको बढ़िया से केमिकल से उसको आप कर दें। डोज में परिवर्तन नहीं करेंगे, जो डोज वैज्ञानिक लोग बताते हैं उसी डोज को पालन करेंगे, यह बात का बहुत ध्यान रखना है। उससे क्या होगा कि जितने भी उसके तना में, पत्तों में या और जहां जहां छेद वेद है सब में वो घुसा रहता है, वो सारा आपका खत्म होगा। तो पहला ट्रीटमेंट हम किए सरस्वती पूजा के पहले। मैंने जब वातावरण जब मंजर लेने का समय आएगा तो एकदम ब्लैंकेट स्प्रे जिसको कहते हैं वो कर दिए, एक काम हो गया। दूसरा सेकेंड स्प्रे हम क्या करते हैं, जब फूल जैसे फूल बनने लगा, माने कली की अवस्था में आता है, जब मंजर निकलता है तो उस समय भी एक कीटनाशी से हम उसको स्प्रे कर देते हैं। तो ये आपको सेकेंड स्प्रे हुआ। थर्ड स्प्रे हम करते हैं, थर्ड स्प्रे क्या करते हैं, जब फूल खिलने के बाद, फूल की अवस्था में आम में या किसी भी फसल में, लीची में कभी भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। मैं औषधीय खेती करना चाहता हूँ, इसके लिए उसके क्या व्यवस्था मैंने करने की क्या विधि है, इसको थोड़ा बताया जाए। हमारे यहाँ अनेक तरह की औषधीय फसल उगाए जाते हैं। तो मैं कृषि अनुसंधान संस्थान से आई हूँ और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी औषधीय पौधा की खेती करें तो हमारे यहाँ संस्थान में आप आएँ। हमारे यहाँ बहुत ही कम दाम में निर्धारित जो है, बाहर के अलावा बहुत ही सस्ते दाम में हमारे यहाँ पौधे की बिक्री होती है। और आप जिस पौधा को चाहेंगे लगाना, जैसे कि एलोवेरा हो गया, बाज़ार में भाव को देखते हुए कि बाज़ार का डिमांड क्या है, उस हिसाब से उस पौधे को आप लगाएं। तो जनरली क्या होता है कि जून जुलाई का जो महीना होता है उस समय पौधा आसानी से लग जाता है और उसी समय आप उसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो आप किसी भी औषधीय पौधा के बारे में जानकारी या खरीदना चाहते हैं, किसकी आप खेती करना चाहते हैं, वो हमारे संस्थान में आए और अवश्य ले जाएं। एलोवेरा का कुछ पौधा हमने अपने दरवाजे पर लगाए हैं, उसका मार्केटिंग कैसे होगा बृहद पैमाने पर? उसको ज़्यादा लगाएंगे औषधीय पौधा का तो उसका मार्केटिंग कैसे होगा? 50 पेड़ हमारे दरवाजे पर लगा कर रखे हुए हैं एलोवेरा का। पेड़ ग्रोथ में है, बढ़िया है, लेकिन अब उसका सवाल है कि हम बृहद पैमाना पर करेंगे तो उसके मार्केटिंग की क्या व्यवस्था होगी? हम लोग के तो यहाँ कम यूज में जनरल देहात वाला जो यूज होता है उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बृहद पैमाना पर करने के लिए मार्केटिंग का आप किसी वैद्य को संपर्क कर सकते हैं जी। वैद्य को संपर्क करें और वो आपके यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। जो जानकारी रखते हैं कि भाई जड़ी बूटी औषधीय जो हमारे दवाइयाँ बनती हैं उनके जो उनको प्रयोग में लाना है वो अवश्य आपके यहाँ से ले जाएंगे। किसानों की विशेष अभिरुचि बगीचा एवं फसलों के पौधा संरक्षण के प्रति दिखाई दी। इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। क्रॉप सेमिनार पर आधारित रिपोर्ट का शेष भाग अगले अंक में शाम 6 बजे से 6:30 तक।